और आइए, तो चलिए, क्या है, एक क्रिकेट टीम का कोच है। क्या है? एक क्रिकेट टीम के कोच हैं जो क्या किए हैं, 7 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदे हैं। उसके लिए पैसा देना पड़ा कितना? 3800 रुपया। बाद में कम पड़ गया तो फिर खरीदे 3 गो बल्ला और 5 गो गेंद, तो कितना लगा? 1750 रुपया लगा है। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। कहता है कि कितना एगो गेंद के खरीदे में लगा था, से बताइए, और एक बल्ला का खरीदे में कितना लगा था, से बताइए। तो प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको मानना होगा कि माना एक कौन चीज है, पहले क्या पूछा है, बल्ला है ना, तो माना एक बल्ले का कीमत 100 रुपया और एक गेंद का कीमत y रुपया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाने के लिए ना। माना एक गेंद का कीमत, एक बल्ला ने पहले है, एक बल्ला का कीमत कितना है, 100 रुपया है। तो एक गेंद का कीमत क्या होगा, एक गेंद तो एक गेंद का कीमत क्या होगा, एक गेंद का कीमत y रुपया है। ठीक है, एक बल्ला का कीमत 100 है और एक गेंद का कीमत y है। अब कहता है, आप सवाल में जैसा कि देखे हैं, सवाल में क्या देखे हैं, यहाँ पर देखिए, जब सवाल हम बता रहे थे, कौन सा सवाल, तीसरा सवाल ने था, तो तीसरा सवाल में आप क्या देखे हैं कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदे हैं। कितना में? 3800 रुपया में खरीदे हैं। तो फिर से बनाना हो, मानेंगे कि माना एक बल्ला का कीमत 100 रुपया है, तो एक गेंद का कीमत कितना होगा जी, एक गेंद का कीमत y रुपया है। ठीक है, एक बल्ला और एक गेंद का कीमत हम मान लिए। अब प्रश्न से चलिए, क्या कहता है, शुरू में कितना कितना खरीदे थे, याद है आप लोग के, बोले थे ना, कै गो बल्ला था, देखिए ये बल्ला के संख्या माने है, ये कौन चीज के, बॉल का ना, तो कै गो था बल्ला, 7 गो बल्ला था और 6 गो गेंद था, दोनों के मिला के खरीदा तो कितना लगल था खर्चा, 3800 रुपया। इस समीकरण हो जाएगा। पुनः प्रश्न से फिर जाकर के कुछ खरीदा है, कितना खरीदा था, याद है आप लोग के, 3 बल्ला और 5 गेंद ना, 3 बल्ला तो 3x हो जाएगा और 5 गो गेंद यानी कि 5y हो जाएगा, और कुल मिला के कितना लगा है, 1750 रुपये। सेकेंड समीकरण में। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना होगा, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड से चल करके समीकरण थर्ड लाना होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण कौन से चले, बोलिए आप लोग, दूसरा से। चलिए, समीकरण 2 से चलने पर, जब समीकरण 2 से चलेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो 3x प्लस 5y बराबर कितना, 1750 है। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा, 1750 माइनस हो जाएगा 5y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1750 माइनस 5y बटा में हो जाएगा 3। ये समीकरण हो जाएगा थर्ड। इस समीकरण थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण थर्ड का मान 1 में रखेंगे। रख दीजिएगा आप लोग, रख दे हम ही, चलिए ठीक है, रख दे रहे हैं। समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर। चलिए भाई, समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखिएगा तो क्या होगा, क्या है समीकरण फर्स्ट, 7x प्लस 6y बराबर कितना, 3800 ना। एक में हमको किसका मान रखना है, x का मान रखना है। तो 7, अब x से पर क्या रखेंगे हम लोग, 1750 माइनस 5y, 1750 माइनस 5y और बटा में कितना 3।
और प्लस में क्या है 6y बराबर क्या है 3800। देखिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 7 से गुना कीजिए, 7 से गुना करना होगा तो कितना हो जाएगा 0, 7 × 5 = 35 के 5, 7 × 7 = 49 और 3 = 52 के 2, 7 × 5 = 12 माइनस 7 × 5 = 35y बटा हो जाएगा 3 और प्लस में कितना 6y बटा 1 बराबर 3800। अब क्या करेंगे, इसको भिन्न के जोड़ करना होगा इसको भिन्न के जोड़। तो भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 12 250 हो जाएगा और माइनस 35y प्लस क्या हो जाएगा 6 18y बराबर कितना 3800 बटा 1। अब क्या कीजिएगा आप लोग, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, होगा गुना। देखिए यहाँ पर कर लीजिए ना भाई, y के भी काम कर सकते हैं। 12,250 कर लीजिए और माइनस होगा कि प्लस होगा देख लीजिए। 18y में से घटाना 35y तो कितना बचेगा 17y बच जाएगा माइनस में, पता नहीं 17 18 35 तो क्या ये लिखेंगे 17y बटा 3 बराबर कितना 3800। अब क्या कीजिए कि आप तिरछा तिरछी गुना कीजिए, सहूलियत हो जाएगा। इससे इसमें जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 250 माइनस 17y बराबर 3800 गुने कितना हो जाएगा 3 होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहां से आप लोग के माइनस 17y बराबर 3800 से एक गुना करेंगे 3 में तो 3 0 0 3 0 0 8 3 की 24 के 4 हासिल 2 3 3 9 2 11। अब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा कितना 12 250 घटाइए तो माइनस 17y बराबर हो जाएगा कितना, देखिए घटा करके 11,400 में से घटाना है 12,250 आएगा माइनस में, तो घटा दीजिए ना 12,250 में से घटा दीजिए 11,400 ना, तो घटाएगा तो कितना हो जाएगा 0 5 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, मतलब माइनस में 850। ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, y बराबर कितना हो जाएगा 850 बटा हो जाएगा 17 17 5 कितना होता है 50, 1 0 बच गया, y का मान कितना 50 आ गया। यानी एक बल्ला का जो कीमत, एक गेंद का जो कीमत है, y नहीं माने थे गेंद के, एक गेंद का कीमत कितना है 50 रुपया। अब इस गेंद के कीमत को, इसको y का मान को कहाँ रखेंगे, याद है आप लोग के समीकरण 3 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे 3 में। तो समीकरण 3 क्या है याद है, देखिए यहाँ पर समीकरण 3 है ना, यहाँ पर रख दे मान आप लोग के लिए बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पर समीकरण 3 जो पीला कलर से लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा ना, या उजला कलर से लिख दे रहे हैं बढ़िया रहेगा वाइट। तो देखिए तो हम लिखेंगे किसका मान y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर जब y का मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5 गुने y के जगह पर कितना रखिएगा 50 बटा में कितना 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस 250 बटा कितना 3, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1750 में से 250 घटाएगा तो 1500 बचेगा का बचेगा, तो 1500 और बटा में कितना हो जाएगा 3, जब इसको काटिएगा तो कितना में 500 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 500 रुपया। ठीक है, अतः हमें आप लोग क्या लिखिएगा कि अतः एक बल्ला का कीमत 500 है और एक गेंद का कीमत 50 रुपया है। अतः एक बल्ला का कीमत, एक बल्ला का कीमत x माने थे ना, क्या माने थे x, तो x बराबर कितना आया 500 रुपया। एक बल्ला खरीदने में कितना लगा है 500 रुपया, और एक गेंद का कीमत, और एक गेंद का कीमत y माने थे कितना है 50 रुपया।